कहाँ पोस्टिंग है आपकी है? अभी मैं लखनऊ में पोस्टेड हूँ, एरिया ऑफिसर हूँ, गैस का एजेंसी का कंट्रोलिंग ऑफिसर हूँ। अच्छा। तो सारा गैस जो लखनऊ का एरिया में जाता है एजेंसी पूरा लखनऊ के कि पूरे यूपी के मतलब? नहीं, लखनऊ के। अच्छा, लखनऊ को देखते हैं, किसी लखनऊ में गैस एजेंसी लेना रहेगा तो अप्लाई करता हो तो आप ही लोग जांच पड़ताल करते हैं? वैकेंसी हम लोग बनाते हैं। अच्छा, vacancy लखनऊ में अगर किसी एरिया में शॉर्टफॉल आ रहा है, गैस एजेंसी की ज़रूरत है, तो वो सर्वे करके वैकेंसी हम लोग क्रिएट करेंगे। इतना पढ़े लिख लिए हैं, इतना आपको एनर्जी आ गया होगा, तो गांव में जाकर क्या मैसेज देते हैं? जैसे मतलब अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि गांव के हर घर से एक सरकारी नौकर पैदा करूँ। उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। कुछ कोचिंग की व्यवस्था ऐसे करूँगा और ऐसे सिलेबस डिजाइन करूँगा कि जो बच्चे को हम एक बार मेंटर करेंगे वो सरकारी नौकरी में चला जाए। कितना एज आप? नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता हूँ, आपको सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगता है और लाइक कमेंट शेयर करते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर चलकर मैं लखनऊ आया हुआ हूँ। मुझे निषाद समाज के हैं और अधिकारी हैं, बीटेक एमटेक हैं, इनसे मुलाकात हो गया है। इनसे मुलाकात कराता हूँ, बात करता हूँ, पूरा पक्का अच्छा लगेगा। सर जी, हमारा फेसबुक पेज चलता है, यूट्यूब चैनल है और आपने वीडियो को परमिशन दिया हुआ, इसके तहत धन्यवाद। पहले दो शब्द कही, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं सर। जी, पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा इंटरव्यू लेके समाज को बताना चाहते हैं कि अपने समाज के भी लोग हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कहाँ के रहने वाले आप हैं? जी, मैं बहराइच का रहने वाला हूँ। अच्छा, बहराइच कौन सी विधानसभा से? बहराइच में जो सदर विधानसभा है उसी में पड़ता है। मसीहाबाद करके मौजा है, गांव है कोंडरी। अच्छा, हाँ। क्या पढ़ाई कर आपने कर रखा है? जी, मैंने तो इंजीनियरिंग की है, केमिकल इंजीनियरिंग। अच्छा। और बीटेक भी किया है, फिर आईआईटी बॉम्बे से मैंने स्पेशलाइजेशन किया है केमिकल इंजीनियरिंग, मतलब मैं एमटेक भी किया हुआ है। तो गेट के थ्रू एडमिशन आपको होता है? जी, मैं गेट का 2-3 बार ऑल इंडिया टॉपर था और पहली बार मैं ऑल इंडिया टॉप किया तो फिर मुझे आईआईटी बॉम्बे जाने का मौका मिला। वहाँ से मैंने अपना एमटेक पूरा किया। उसके बाद मैंने फिर से गेट ऑल इंडिया टॉप किया और वो उसके बाद मुझे ये जो हमारी इंडियन ऑयल में है ऑफिसर के रूप में मुझे सिलेक्ट किया गया भारत सरकार। कैंपस सिलेक्शन होता है वहाँ पर? जी नहीं, गेट के थ्रू। अच्छा। गेट का एग्ज़ाम मैंने टॉप किया तो मुझे वहाँ से कॉल आया इंडियन ऑयल से। अच्छा। बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, तो फिर मैं उसके थ्रू इंडियन ऑयल के भारत सरकारी की जो कंपनी है उसमें मैं ऑफिसर। गवर्नमेंट जॉब है ये? जी, गवर्नमेंट जॉब है। ऑफिसर के रूप में सिलेक्ट हुआ और अभी हमारा जो पोर्टफोलियो, हम जो गैस एजेंसी का सर्वे करके हम लोग अलॉट करते हैं, पेट्रोल पंप का भी सर्वे हम ही लोग करते हैं। ओके। और पेट्रोल पंप पे सब सुचारू रूप से चलता रहे वो सब इंस्पेक्शन और सारा देख रेख हमारे अंडर में ही होता है। हम लोग फील्ड अफसर हैं। पिताजी क्या करते हैं आपके थे? पिताजी हमारे सामान से जो हमारी ट्रेडिशनल काम होता है, फिशरमैन थे, मतलब वो अच्छा, मछली मारने का काम मछली करते का हैं? मारने का काम करते थे। हाँ। साइकिल लेके बहुत मेहनत करते थे, वो 200-300 रुपया कमा पाते थे दिन भर में, तालाब में मछली मारते थे। तो कोई भविष्य नहीं था, कोई भविष्य। पढ़ाई कौन करवाया आपको? करवाया पढ़ाई? पढ़ाई मेरा लोगों को देख के, टीवी में देख के, छोटा था तो टीवी देखता था, तो उसमें देख के जब कोई डीएम वगैरह की एंट्री होती थी तो देख के लगता था कि यार ये ऐसी लाइफ होनी चाहिए। और एक हमारे पिताजी जो पैसे नहीं है, गरीबी है, तो दोनों में कंपेयर करके तब लगा कि यार कुछ तो है। किसी ने फिर मुझे मोटिवेट किया कि यार शिक्षा आपको ऊपर ले जा सकती है। फिर मैंने पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया और पढ़ाई में पैसा भी चाहिए होता सर, ना पैसा कैसे मैनेज करते थे मान लीजिए? तो इतना मतलब मैं अपनी मेहनत से बहुत अच्छी रैंक ले आया इंजीनियरिंग में। तो मेरा पैसा माफ हो गया पढ़ाई में, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में गया पहले। बिहार यूपी सरकार का एक गवर्नमेंट कॉलेज है बीआईटी झांसी, वहाँ पे गया तो वहाँ पे हमारा पैसा माफ हो गया, फीस माफ हो गया, मेरी रैंक। स्कूलिंग कैसे हो? मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में स्कूलिंग हुई कि इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग आपको हुई? जो हमारी स्कूलिंग ऐसे नॉर्मल कॉलेज जो गांव में होते हैं वहाँ से हुई। अच्छा, 5 तक गांव में हुई है? हाँ, प्राथमिक पाठशाला वाले में? क्लास 8 तक गांव में हुई है। प्राथमिक पाठशाला हाँ, भी टीचर आते थे और स्वेटर बुनते थे और चले जाते थे। अच्छा। हाँ, वहाँ पढ़ाई कुछ नहीं होती थी। अच्छा। तो वहाँ से हुई, बट मेरा कुछ था जो मैं लगा रहता था कि मुझे कुछ करना है। आपके जैसे पिताजी मतलब मान लीजिए कम पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो घर में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति और था कि मतलब पहले व्यक्ति आप निकले अपने गांव से इंजीनियर निकले हैं? मैं पहला व्यक्ति हूँ गांव से, पहला व्यक्ति 10वीं पास है, पहला व्यक्ति जो 12वां अच्छा, पास गांव के अंदर पहला आपका जो 10वीं पास है? हाँ, पहला व्यक्ति मैं ही हूँ जो पूरे गांव के अंदर? हाँ, और पहला व्यक्ति मैं हूँ जो एमटेक किया हूँ, पहला इंजीनियरिंग किया हूँ, सब कुछ मैं ही पहला हूँ। मेरे माता पिता कभी स्कूल नहीं गए हैं। अच्छा, माता स्कूल कभी नहीं? खानदान में दूर दराज में कोई नहीं है, कोई नहीं है। इतना पढ़े लिख लिए हैं, इतना आपको एनर्जी आ गया होगा, तो गांव में जाकर क्या मैसेज देते हैं? जैसे मतलब अभी मैं
प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि गांव के हर घर से एक सरकारी नौकर पैदा करूँ। उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। कुछ कोचिंग की व्यवस्था ऐसे करूँगा और ऐसे सिलेबस डिजाइन करूँगा कि जो बच्चे को हम एक बार मेंटर करेंगे वो सरकारी नौकरी में चला जाए। कितना एज आपका है? मेरी उम्र है 34। 34। मैरिड अनमैरिड है आप? मैरिड है। वाइफ क्या करती हैं आपकी? वाइफ तो मेरी एमकॉम की हुई है, अभी हाउस वाइफ है। अच्छा। लेकिन फ्यूचर में प्लान है कि उनके लिए भी कुछ किया जाए बिजनेस में या फिर। कहाँ पोस्टिंग अभी समय आपकी है? अभी मैं लखनऊ में पोस्टेड हूँ, एरिया ऑफिसर हूँ, गैस का एजेंसी का कंट्रोलिंग ऑफिसर हूँ। अच्छा। तो सारा गैस जो लखनऊ का एरिया में जाता है पूरा एजेंसी। लखनऊ के कि पूरे यूपी के मतलब? नहीं, लखनऊ के। अच्छा, लखनऊ को देखते हैं। किसी लखनऊ में गैस एजेंसी लेना रहेगा तो अप्लाई करता होगा, तो आप लोग जांच पड़ताल करते हैं? वैकेंसी हम लोग बनाते हैं। अच्छा, vacancy लखनऊ में अगर किसी एरिया में शॉर्टफॉल आ रहा है, गैस एजेंसी की ज़रूरत है, तो वो सर्वे करके वैकेंसी हम लोग क्रिएट करेंगे। गैस ही देखते हैं कि मतलब पेट्रोल भी? इससे पहले मैं पेट्रोल पंप में था। हाँ। पेट्रोल पंप का एरिया ऑफिसर था चंपारण का जिले में। अच्छा। चंपारण जिले में, तो वहाँ पे पेट्रोल पंप हमने 40 पंप निकाले थे। हाँ। सर्वे करके। तो आज के टाइम में वो सारे लग चुके हैं। 2023 में हमने निकाला था। तो बहराइच छूट गया? बहराइच जाना आना होता है? बहराइच से जाना आना होता है। हाँ। तो अभी लखनऊ में पोस्टिंग है तो पास में हो गया है। हाँ। तो हम ड्राइव करके चले जाते हैं। कार हमारे पास ड्राइवर है। जैसे मैं जोगेंद्र साहनी टाइटल लगाता हूँ, मैं निषादी हूँ, और आप बाबूराम निषाद लगाते हैं? निषाद लगाते हैं। अच्छा। जी। तो जहाँ बहराइच जिस जिले जिस कस्बे में रहते हैं वहाँ पे निषाद आबादी है कि नहीं है उस गाँव के अंदर? उस गांव में पूरी निषाद की आबादी है। अच्छा, सब निषादे लगाते हैं। तो उस हाँ। गाँव का पहला युवा लड़का जो हाई स्कूल पास किया, वो युवा लड़का जो इंटर पास किया, वो युवा लड़का जो इंजीनियर बना, गांव का नाम रोशन किया, बहराइच जिले का नाम रोशन किया हुआ है और निषाद समाज का रोशन किया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है मेरे माध्यम से बहुत सारे लोग देखेंगे। दोस्तों, ये बाबूराम निषाद जी थे। मेरी लखनऊ मुलाकात इससे हो गई है, परिचय करा दिया हुआ है। एरिया मैनेजर है, इंडियन ऑयल के अंदर है, और बीटेक हेमटेक है। गर्व होता है मुझे ऐसे लोगों से मिलकर। मुझे लगता है आपको गर्व होगा कि निषाद समाज के लोग हर क्षेत्र में है और मुकाम हासिल करके जो है निषाद समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग नमस्ते, धन्यवाद।